हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर प्राइम। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कांस्टेंट इन एसक्यूएल। जो एसक्यूएल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप बिगनर्स हो या आईटी एंड कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक वीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या ऐसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक पार्ट है, उसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओरेकल का सर्टिफिकेशन करना चाहते हो या डाटा साइंस का कोर्स करना चाह रहे हो, तो ये बेसिक्स का मतलब यानी फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल कंसेप्ट जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आगे जाके आप कोई भी इंटरव्यू को भी फेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर इससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट इन एसक्यूएल। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कंडीशन यानी रेस्ट्रिक्शन। मतलब कांस्टेंट को यूज़ करके हम डाटाबेसेस में कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि यूजर जो भी डाटा उस डाटाबेसेस में डालेगा, उस कंडीशन यानी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही डालेगा। इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। वो क्या है? आप सब लोगों के पास एक ईमेल आईडी तो होगा, वो जीमेल का हो या याहू का हो, सब लोग के पास एक ईमेल आईडी है। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, तब क्या होता है, जब हम वहाँ पे यूजर आईडी जब हम डालते हैं, तो वहाँ पे हमको सर्टेन कंडीशन मानना पड़ता है। जैसे कि यूजर आईडी में क्या होता है, अगर आप यूजर आईडी में ऐसे डाल रहे हो abc123 मानो कि gmail.com, ठीक है। अगर उस नेम का ईमेल आईडी या यूजर आईडी और किसी के पास है, तो ये आपको नॉट अवेलेबल दिखाएगा। तो इसमें आपको कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे कि 1 2 3 के जगह आप 1 2 3 5 6 या ABC 0 1 2 3 कुछ भी और कुछ वहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो यूजर आईडी और किसी के पास नहीं है, वो आपको अवेल शो करेगा, तभी वो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको डाटाबेस पर डाल सकते हो। ठीक है, मानोगे ऐसे ही नाम का आप एक जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही जब आप पासवर्ड भी डालते हो, वहाँ पे भी सर्टेन कंडीशन रहता है। जैसे कि पासवर्ड शुड बी इन 8 कैरेक्टर। पासवर्ड को कितना कैरेक्टर होना चाहिए ना, 8 कैरेक्टर होना चाहिए। और इसमें एक अपर केस का लेटर रहना चाहिए और एक लोअर केस का लेटर रहना चाहिए, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे भी रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या लिखा हूँ, द कांस्टेंट इन एसक्यूएल मीन्स वी आर अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन और सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डाटाबेस। ठीक है, तो कांस्टेंट इन एसक्यूएल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप। वन इज कॉलम लेवल कांस्टेंट, अनदर इज टेबल लेवल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कॉलम लेवल कांस्टेंट मीन्स इफ यू अप्लाई द कांस्टेंट ऑन ए सिंगल कॉलम। अगर आप एक सिंगल कॉलम में क्या कर रहे हो, कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हो, तो इससे आप कहते हो, क्या कहोगे ना, कॉलम लेवल कांस्टेंट। अगर आप मल्टीपल कॉलम में क्या कर रहे हो, कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हो, इससे आप कहोगे टेबल लेवल कांस्टेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिए। अगर आप एक ही कॉलम में क्या कर रहे हो, कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉलम लेवल कांस्टेंट। अगर आप मल्टीपल कॉलम में एक कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हो, तो इसे आप कहा जाते हैं टेबल लेवल कांस्टेंट। यानी आप कांस्टेंट को एक से ज़्यादा कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो कांस्टेंट इन एसक्यूएल क्या है, एक नॉट नल कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट एंड क्रिएट इंडेक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉट नल का मतलब क्या है, नॉट नल कांस्टेंट क्या है? नल का मतलब है एम्प्टी। नल का मतलब क्या है? एम्प्टी। नॉट नल का मतलब है, अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट में नॉट नल का कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहाँ उस फील्ड मतलब उसमें कोई भी वैल्यू को आप क्या कर नहीं सकते हो, कोई भी वैल्यू को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो एम्प्टी का मतलब या नॉल का मतलब आप जीरो नहीं समझोगे, ये जीरो नहीं है। नॉल का मतलब है देयर इज नो वैल्यू। जीरो हैज सम वैल्यू बट नॉल में कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये पूरी ब्लैंक है।
तो मतलब तो जहाँ पे भी आप नॉट नल का कांस्टेंट लगाओगे तो इस उस एट्रीब्यूट का कोई भी वैल्यू को आप क्या नहीं कर सकते हो ना, एम्प्टी छोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जब भी हम एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड रहता है जिसको स्टार में मेंशन किया जाता है ना। ये जो स्टार में मेंशन किया जाता है दिस आर द मैंडेटरी फील्ड। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे, आगे जाके अगर आप सबमिट करोगे या नेक्स्ट के बटन को क्लिक करोगे तो ये क्या बोलेगा ना, पहले उस फील्ड को आप फिलअप कीजिए। आप वहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल के वहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड को फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके बाद है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक मतलब क्या है, उसका नाम से आपको पता चल जाता है वहाँ पे डुप्लीकेशन नॉट अलाउड। तो यूनिक कांस्टेंट अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट में अप्लाई कर रहे हो तो उसका कोई भी वैल्यू को आप क्या है डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे। तो इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर नहीं पाओगे, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को आप क्या नहीं डाल नहीं पाओगे। तो इसके बाद आता है प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, नॉट नॉल एंड इन्यू की। नॉट नॉल एंड इन्यू की को अगर आप ऐड कर दोगे वो क्या हो जाएगा ना, प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, नॉट नॉल एंड इन्यू की को अगर आप ऐड कर दोगे ये क्या हो जाएगा ना, प्राइमरी की हो जाएगा। अब प्राइमरी की भी मतलब एसक्यूएल का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हम एक इसको लेके एक अच्छा से एक वीडियो बनाएंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब मैं करके दिखाऊंगी। बस प्राइमरी की का नहीं, अगले वीडियो में मैं नॉट नॉल यूनिक की उसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो प्राइमरी की अगर आप कहाँ पे प्राइमरी की कांस्टेंट ऐड करते हो, मानो कि एक स्टूडेंट नेम का एक टेबल है, तो स्टूडेंट नेम में अगर कोई भी स्टूडेंट एक क्लास में एडमिशन कर रहा है तो उसका रोल नंबर जो है उसका तो एक रोल नंबर मिलेगा, और रोल नंबर क्या है, यूनिक ही रहेगा। रोल नंबर जो एट्रीब्यूट जो रोल नंबर है वो यूनिक भी रहेगा, और हर एक बंदे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास क्या रहेगा, एक रोल नंबर रहेगा। तो मतलब रोल नंबर का जो फील्ड है वो यूनिक भी रहेगा और उससे आप क्या ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप कौन सा कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, प्राइमरी की कांस्टेंट को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फॉरेन की क्या है ना, फॉरेन की ये ऑल्सो नोन एज द रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे जाके पढ़ाई करेंगे। तो इसके बाद आया चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट मतलब क्या है ना, आप कहाँ पे भी डाटाबेस में वैल्यू डालने से पहले वहाँ पे सर्टेन कंडीशन मतलब कुछ उस वैल्यू को आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए फॉर्म डाल रहे हो तो यू आर एलिजिबल इफ आर बिलोंग्स टू इन द स्टेट। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि आपका स्टेट क्या होना चाहिए ना, मतलब मानो कि आप उड़ीसा के लिए डाल रहे हो तो वहाँ पे आपका स्टेट क्या होना चाहिए ना, उड़ीसा ही रहना चाहिए। ये कंडीशन भी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक क्या है कि इफ हाँ, और एक क्या है ऐसा है कि हाँ, वहाँ पे एक और एक चेक कांस्टेंट आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि आपका एज शुड बी ग्रेटर देन 21। आपका एज 21 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे ना, उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिफॉल्ट कांस्टेंट। ठीक है, चेक कांस्टेंट मतलब क्या है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एज को ग्रेटर देन 21 रख सकते हो। अगर आप वहाँ पे कोई भी बंदा आ गया जिसका एज 21 से कम है, 21 का बिलो है, तो ये उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर उसका एज वो 18 या 17 डालेगा तो वहाँ पे एक एरर आएगा। इसके बाद आता है डिफॉल्ट कांस्टेंट। जैसे कि अगर आप एक फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है, अगर आप उस कंट्री का सिटीजन हो, मानो कि आप इंडिया का अगर सिटीजन हो तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू इंडिया आ जाएगा। अगर आप इंडिया को छोड़ के और कोई भी कंट्री का सिटीजन हो तो आपको आपका कंट्री का नेम वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्रिएट इंडेक्स कांस्टेंट।
in create index constant are generally used to retrieve the data more quickly